नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज पृथ्वी पाठशाला के माध्यम से आज एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वर्षण क्या है? उत्तर लिखेंगे, जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, वर्षण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जल चक्र क्या है? जिस प्रक्रम के द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर लिखेंगे, लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, जल की मात्रा। दूसरा, वायु की गति। तीसरा, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। चौथा, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर लिखेंगे, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। दूसरा, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा। तीसरा, वायु की गति। चौथा, तापीय अंतर। पांचवा, पृथ्वी की घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर लिखेंगे, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब इसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं क्या हैं? उत्तर लिखेंगे, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, कारण बताएं। कारण बताएगा। पहला प्रश्न, समुद्री जल नमकीन होता है, कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे, समुद्री जल नमकीन होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। दूसरा, समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। तीसरा, समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। दूसरा प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे, जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मनुष्य की क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। तीसरा, घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिस में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। उत्तर लिखेंगे, जल चक्र।
सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं? उत्तर लिखेंगे भूमध्य रेखा के निकट। तीसरा क्वेश्चन है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है? ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। कैस्पियन सागर, विशालतम झील, ज्वार भाटा, जल में अत्यधिक चढ़ाव उतार, सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगें, महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाले जल धाराएं। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे।